वेलकम टू देश दुनिया। भारत का एक प्रांत बंगाल, जो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है और भौगोलिक दृष्टि से यह भारत के पूर्व में स्थित है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बंगाल पश्चिम बंगाल कब और क्यों बना। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा मजबूत भारतीय राष्ट्रवादी विरोध के बावजूद किया गया। इस विभाजन के तहत 16 अक्टूबर 1905 को एक बड़े पूर्वी मुस्लिम क्षेत्र को एक बड़े पश्चिमी हिंदू क्षेत्र से अलग किया गया, जिसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा कर दी गई। बंगाल का विभाजन प्रशासनिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया था। बंगाल एक बड़ी आबादी के साथ उस समय लगभग फ्रांस जितना बड़ा क्षेत्र था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1765 से ब्रिटिश इंडिया का एक बड़ा राज्य रहा है, जिसकी आबादी लगभग 80 मिलियन या 8 करोड़ थी। कर्जन ने विभाजन के लिए आसाम को एकजुट करने के लिए आसाम, जो 1874 तक बंगाल का ही एक हिस्सा था। आसाम के बारे में हम बताते चलें कि आसाम 1824 को फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद बर्मीज द्वारा ब्रिटिशर्स को यंदावू संधि के तहत 1826 को सौंप दिया गया था। 1873 में पश्चिमी नागा समुदाय पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण लगाया गया। 6 फरवरी 1874 को आसाम सहित सिलहट को असम से हटाकर आसाम का मुख्य आयुक्त बनाया गया, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। कर्जन का मानना था कि ईस्ट बंगाल में त्रिपुरा का पहाड़ी क्षेत्र, चटगांव, ढाका और राजशाही मालदा जैसे जिलों को आसाम के साथ शामिल किया जाएगा। इस तरह कर्जन ने लगभग 15 पूर्वी बंगाल के जिलों के साथ आसाम को मिलाकर 31 मिलियन की आबादी का एक नया प्रांत बनाया, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। इस प्रांत की मुख्य आबादी मुस्लिम थी। विभाजन के बाद ईस्ट बंगाल में लगभग 12 मिलियन हिंदू और 18 मिलियन मुस्लिम थे। इस तरह इसकी कुल आबादी 31 मिलियन थी और पूर्वी बंगाल की कुल आबादी 54 मिलियन के लगभग थी। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया की राजधानी भी थी। 54 मिलियन की आबादी के साथ वेस्ट बंगाल में मिलियन बंगाली और 36 मिलियन बिहारी और उड़िया थे। वेस्ट बंगाल, जिसमें बिहार और उड़ीसा शामिल थे, वहाँ के हिंदू जो व्यापारिक क्षेत्र को सामान्य जनजीवन को डोमिनेट करते थे या उस पर हावी थे, उनको यह शिकायत थी कि यह क्षेत्र उनको अल्पसंख्यक बता रहा है। बंगाल ने इस विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने बंगाल का विभाजन राष्ट्रवाद को गला घोटने का प्रयास बताया। कर्जन का यह तर्क था कि अलग प्रांत बनने से पूर्वी बंगाल में प्रशासनिक दृढ़ता बढ़ेगी और उसका विकास होगा। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस विभाजन का विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अलग प्रांत बनने के कारण उनको भी अब वही अधिकार मिलेंगे जो वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को प्राप्त हैं, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी। इस तरह हिंदुओं ने बंगाल विभाजन का विरोध किया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत लोकप्रिय और प्रचलित था। इसे पूर्णतः फूट डालो राज करो की नीति कहा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी इस विभाजन से बहुत खुश थी। जोसेफ बमफिल्डे फुलर नए प्रांत पूर्वी बंगाल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। तब ढाका में उनका पुरजोर स्वागत किया गया। हालांकि उस दौर में ढाका का विकास हुआ। ढाका के विकास के दौरान वहां रेलवे लाइन, सड़कें, इमारतों का निर्माण कराया गया। उसी समय कर्जन हॉल का भी निर्माण हुआ, जो बाद में ढाका यूनिवर्सिटी बना दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 का दिन बंगाल में शोक दिन की तरह मनाया गया। इस विभाजन का पुरजोर विरोध किया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन का साथ दिया और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधकर भाईचारे की भावना को दिखाया।
यह वह दौर था जब ब्रिटिश सामान का बायकॉट किया गया और स्वदेशी मूवमेंट पहली बार देखने में आया। बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत मजबूत बन चुका था और वंदे मातरम तब राष्ट्रगान बन चुका था। स्वदेशी मूवमेंट के तहत सत्येंद्रनाथ बनर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने विदेशी सामान के बायकॉट के तहत विदेशी सामान का विरोध किया और जगह जगह विदेशी सामान को जलाया गया। सत्येंद्रनाथ बनर्जी का मानना था कि बंगला भाषी लोगों की बजाय उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए, न कि बंगाली भाषा बोलने वाली जनसंख्या का विभाजन किया जाए। लेकिन कर्जन ने उनकी बात को नहीं माना। इस विभाजन का उद्देश्य प्रश्नात्मक ही रहा, क्योंकि 7 फरवरी और 6 दिसंबर के 2 पत्रों में लॉर्ड कर्जन के होम सेक्रेटरी हर्बर रिस्ले ने लिखा है कि बंगाल एकजुट एक ताकत है। बंगाल विभाजन अलग अलग तरीकों से जाएगा। क्योंकि कांग्रेस इस विभाजन का विरोध कर रही है, तो हमारा उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इनकी इस ताकत को तोड़ना है। हालांकि सविनय अवज्ञा और स्वदेशी आंदोलन ने ऐसे अनुपात में बर्फबारी की कि कर्जन का यह तर्क कि बंगाल का विभाजन विकास के लिए किया गया था, पूरी तरह से नकार दिया गया और इस विभाजन को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बताया गया। इन विरोधों का सामना ब्रिटिश सरकार नहीं कर सकी और बंगाल के विभाजन को रद्द करने का फैसला लिया गया। लॉर्ड हार्डिनेज ने 1910 में भारत के गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। तब हिंदू फिर से सक्रिय हो गए और बंगाल के विभाजन को रद्द करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा और 12 दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V के भारत आने और दिल्ली दरबार के आयोजन के अवसर पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस विभाजन के रद्द होने का एक नकारात्मक असर न सिर्फ पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बल्कि पूरे देश की मुस्लिम कम्युनिटी पर पड़ा। 2 अप्रैल 1912 को पूरब और पश्चिम बंगाल को एक किया गया, लेकिन आसाम, बिहार और उड़ीसा को एक नए राज्य के रूप में अलग कर दिया गया और ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता को हटाकर दिल्ली को बनाया गया। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।